आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से समझोगे, इसको याद कर लेना, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ क्लास 11-12 तक आएगा। ठीक है, हर टॉपिक के लिए आएगा। ठीक ना। जैसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? लेट A, B and C are the integers, then A plus B equals to C। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एडिशन में। ठीक है। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सेम उसी तरीके से स्टार्ट करिए। लेट A and B are the integers, then A plus B equals to B plus A। ये तुम्हारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे लेट A, B and C are the integers, then A plus B ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस C, फिर A plus B प्लस C। ये हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके लिए क्या करते हैं? लेट A be any integer, then A plus 0 बराबर 0 plus A बराबर A। ये तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। पांचवा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है? लेट A be any integer, then A plus माइनस A बराबर माइनस A प्लस A बराबर 0। ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हुआ। अब ये जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मायने क्या होता है? तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी है क्लोजर बोलता क्या है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्लोजर क्या कहता है? बोलता है A प्लस B बराबर C। क्लोजर ये बोलता है, मतलब बोलता है कि अगर 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और जो आंसर आया वो भी इंटीजर है। जैसे -2 को +3 के साथ सॉल्व किए तो +1 आया, तो -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। क्लोजर कहता है कि कोई भी दो इंटीजर को जब हम जोड़ते हैं ना, कोई भी दो इंटीजर को हम जोड़ते हैं तो बदले में हमको एक इंटीजर ही मिलता है। क्लोजर का ये कहना है। ठीक है। दूसरा बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव बोलता है कि अगर हम दो नंबर को जैसे a प्लस बी को जोड़ें या b प्लस a को जोड़ें, आंसर मेरे को सेम ही आना है। जैसे 2 प्लस 3 को जोड़ रहे हैं या 3 प्लस 2 को जोड़ रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा 5। इसका मतलब ये फॉलो करता है, कहीं कहीं एडिशन में फॉलो करता है, किसी दूसरे में नहीं। ठीक है, फिर क्या कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हम बोलते हैं कि ब्रैकेट्स का इंट्रोडक्शन होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी। आगे वाला ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद c को सॉल्व करो, या पीछे वाला ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद a को सॉल्व करो, आंसर मेरा सेम ही आएगा। अगर हम 2 प्लस 3 लिए और 4 लिए, यहाँ भी 2, 3 और 4 है। अब ब्रैकेट है यहाँ पर 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब प्लस 4 इसको जोड़ो, 9 आया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 कितना हुआ, 7 आया। अब इसको जोड़ेंगे कितना हुआ, 9। तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, है ना। तो इसको किसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको किसी के साथ भी अगर जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। 0 को किसी के साथ भी जोड़ दो, 2 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 आएगा। 3 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 आएगा। -2 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 आएगा। किसी भी नंबर के साथ अगर 0 को जोड़ते हैं तो बदले में वही नंबर मेरा आता है, इसीलिए उसको आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, 5वां है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐसा नंबर है उसको किससे हम प्लस करेंगे तो 0 आएगा, उसी के नंबर का नेगेटिव को प्लस कर दो। जैसे 2 है, अब ये 2 में क्या हमको प्लस करेंगे तो 0 आएगा, -2 कर दो। जैसे 1 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेंगे, -1 लेंगे तो 0 आएगा। अब 100 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेंगे, -100 लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।